यदि आप पिछड़ी जात के हैं तो आपके लिए अलग शमशान है, यदि आप अगरी जात के हैं तो आपके लिए अलग शमशान है ना जी। इधर ब्राह्मण जलता है, ब्राह्मण पंडा लोग का समाज का, इधर बंगाली जलता है और अदर कास्ट का भी इधर जलता है। गलती से मानिए कि कोई बैकवर्ड समाज का आदमी, दलित पिछड़ा ओबीसी में से कोई जो ब्राह्मण के लिए अलग बनाया गया है या अगरी जात के लिए अलग बनाया, उधर चला जाए तो क्या होगा? जो चिता बनाने वाला है ना, वो तो अपने से रोक देगा कि इधर चलिए, पहले वो जात पूछता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ जो है ब्राह्मण का लाश जल रहा है, यहाँ ओबीसी का, यहाँ दलित का, यहाँ पिछड़ा का, मतलब सबका लाश एक जगह लगातार नहीं जल सकता? नहीं जल सकता है, इधर नहीं जल सकता है, इधर यहाँ से वहाँ तक जलाइए। तो इसका कभी विरोध नहीं हुआ? नहीं, विरोध नहीं हुआ। परंपरा ही चल रहा है, परंपरा दिन तो हम लोग कैसे विरोध करेंगे। आप कौन जात के हैं? मेरा जात है मानवता। तो मानवता के आधार पे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ लाश जलती है या जाति के आधार पर जलती है? जाति के आधार पे जलती है। जिंदगी भर जातिवाद, मरने के बाद भी जाति? हाँ, वैसा नीति बना दिया। जब तक संपूर्ण धरती का विनाश नहीं होगा, कोई जात पात का नाम का चीज चलता ही रहेगा। आप उनको पूछते आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको कहिए कि हमको पूछे तो पूछेगा आपको। मोदी जी तो कहेंगे कि स्वच्छ भारत बनाओ, तो क्या कचरा उठने से स्वच्छ भारत बन जाएगी? स्वच्छ विचार बनाओ। इनकी पताहू एक्सपायर की है, उनका लाश इधर जल रहा है, मतलब कि राम समाज के, जाटव समाज के हैं, और इधर दिखाएंगे तो आपको ब्राह्मण और भूमिहार, ब्राह्मण भूमिहार में भी अलग अलग है। एक भूमिहार का देखिए, ही वाला आगे वाला, पीछे वाला ब्राह्मण का। राजा भले कहीं कि हम इतना ब्राह्मण के भोज कराएंगे, उतना ब्राह्मण नहीं जुट पाए, तो उन्हीं के जूठे पत्थर अदर कास्ट बैठ के जो भी खाए वो भूमिहार बन गए। भूमिहार और ब्राह्मण को छोड़ के यहाँ तक कि राजपूत, लाला, बनिया और तमाम SC ST OBC के लिए ये अलग जो है बनाए गए हैं, जहाँ पे उनके लाश को जलाया जाता है। मतलब समझिए कि जिंदगी भर आपको जातिवाद झेलना है, मरने के बाद भी आपको जातिवाद के हिसाब से जलाया जाएगा। देखिए, देवघर के शमशान घाट पे हैं एक बाबा मिले हैं जो नियमित रूप से यहाँ रहते हैं, इनकी दुकानें भी हैं और पूजा पाठ भी ये शमशान घाट में करवाते हैं। अक्सर यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रमेश भारती। बाबा, ऐसा हम लोग वीडियो में देखे थे, इसलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ जो शमशान घाट है मतलब 2 भाग में बटा हुआ है। एक तरफ जो है इधर ब्राह्मण जलता है, ब्राह्मण पंडा लोग का समाज का, इधर बंगाली जलता है और अदर कास्ट का भी इधर जलता है। ये कब से हो रहा है कि दलितों का अलग जलता है, ब्राह्मण का अलग जलता है, या अगरी जात का अलग जलता है शमशान में ना? हाँ, उधर मतलब इधर अदर कास्ट का, उधर ब्राह्मण लोग का शुरू से है? शुरू से है। तो मंत्र भी अलग है कि एक ही मंत्र है? मंत्र वो सबको अलग है, हम लोग का इधर अदर कास्ट को अलग होता है। अच्छा, आप अदर कास्ट में है कि उधर? अदर कास्ट में हम लोग आते हैं। अदर कास्ट मतलब कौन जात में है? जात में जैसे गोवाला हुआ, कोरी हुआ, कोरी को कहते हैं, ब्रह्मा जी कहता है, वैसे हम लोग का इस तरह टोटल अपना अपना। आप कौन जात है? हम भारती लिखाते हैं, हम दास में आते हैं। दास मतलब रविदास? नहीं, हाँ रविदास। हाँ, एक रविदास होता है, जाटव है आप? एक गोरिया दास है। तो मतलब कि ब्राह्मण का इधर जलता है जी, और दलित का इधर जलता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो बराबर हम लोग देखते ही आ रहे हैं, आज से नहीं, पूर्वी से देखते आ रहे हैं। ये तो जातिवाद हुआ ना। खैर जो भी सोचिए, लेकिन हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि जो हम इधर अदर कास्ट का इधर। अच्छा, अदर कास्ट का जो जलता है, जैसे आप लोग अदर कास्ट में आते हैं, लेकिन आप भी पूजा कराते हैं। हाँ। तो आप लोग अपने जात में ही पूजा करवाते हैं कि ब्राह्मण वाला में भी जाके पूजा करवाते हैं? नहीं, ब्राह्मण वाला में नहीं, अपने वाला में। उधर जाइए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होगा उधर तो हम लोग सोचते हैं कि जो ब्राह्मण का है। वो लोग मना करता है ना? मना नहीं करता है, कभी कहिए हैं कि नहीं उधर जाके? नहीं, उधर जा करके नहीं किए हम लोग, इतना हिम्मत नहीं हो पाया। तो ये तो मान लीजिए कि एक तो जिंदगी भर जो बैकवर्ड समाज का लोग है वो जातिवाद झेलता है, तो मरने के बाद भी जातिवाद यहाँ हो रहा है शमशान में। वो तो खैर पता ही नहीं, लेकिन उधर देखते हैं जो यहाँ चिता बनाने वाला है, जो चिता बनाने वाला है वो बनाता है उधर, इधर जब आता है बॉडी तो इधर बनता है। गलती से मानिए कि कोई बैकवर्ड समाज का आदमी, दलित पिछड़ा OBC में से कोई जो ब्राह्मण के लिए अलग बनाया गया है या अगरी जात के लिए अलग बनाया, उधर चला जाए तो क्या होगा? वो तो देख नहीं रहे हैं आज से कि जो उधर चला जाएगा। गलती से चला गया तब? गलती से वो जावे नहीं करेगा, तब तक जो चिता बनाने वाला है ना, वो तो अपने से रोक देगा कि इधर चलिए।
पहले वो जात पूछता है, और यदि ब्राह्मण है तो उसको उधरे रोक दिया, पिछड़ा है तो इधर अपने आ गया। अभी भी ऐसा होता है? अभी भी होता है। आप लोग कभी विरोध नहीं किए कि भाई सब एक समान है, हैं? क्या हम लोग सुविधा चाहते हैं कि जो सुविधा खूब अच्छा ही है तो क्या दिक्कत है, हम लोग का भी छोनी है, हम लोग का सब कुछ भी है। लेकिन एक जगह जल नहीं सकता है। जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ जो है ब्राह्मण का लाश जल रहा है, यहाँ ओबीसी का, यहाँ दलित का, यहाँ पिछड़ा का, मतलब सबका लाश एक जगह लगातार नहीं जल सकता है। नहीं जल सकता है, इधर नहीं जल सकता है, इधर यहाँ से वहां तक जलाइए। पूरे झारखंड में ऐसा है, खेल देवघर में है। आप लोग क्या जानकारी इतना उम्र हम हो लोग गया? का जानकारी तो नहीं भाई, हम लोग तो सुल्तानगंज भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सब किसी का एक ही जगह। कई जगह एक ही जगह है। सुल्तानगंज में हम लोग कितना बार बॉडी लेकर के गए तो देखते हैं कि वहीं पर डोम राजा वहाँ पर भी है। पटना के बांस घाट में भी दो तरह का जो है लाश जलता है। अमीर हैं आप, 3000 रुपया दीजिए, अच्छे सुविधा में जलाइएगा। गरीब हैं आप, पैसा नहीं है तो अलग जलाइएगा। मतलब वहाँ अमीर गरीब के आधार पे पटना में अलग अलग लाशें जलती हैं, लेकिन देवघर में आज भी जाति के आधार पे लाशें जलती है। समझिए कि जिंदगी भर SC ST OBC का लोग जात पात झेलता है, लेकिन मरने के बाद कहता है कि भाई आप जात पात से मुक्त हो गए, लेकिन आपको मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि आप पिछड़ी जात के हैं तो आपके लिए अलग शमशान है, यदि आप अगरी जात के हैं तो आपके लिए अलग शमशान है ना जी। तो इसका कभी विरोध नहीं हुआ? नहीं, विरोध नहीं हुआ। अच्छा, अब सवाल लाते हैं मूल सवाल पे। मतलब अब कह रहा है अगरी जात का लोग कि आरक्षण खत्म कर दो। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा जंतर मंतर पे। बताइए कि जाति के आधार पे आरक्षण मिला है, जातिवाद खत्म होगा तब ना आरक्षण खत्म होगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि शमशान में भी जातिवाद हो रहा है। हाँ, ये तो परंपरा ही चल रहा है, परंपरा दिन तो हम लोग कैसे विरोध करेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपसे बात। नहीं जानते भैया जी कि संपूर्ण धरती का विनाश होने वाला है अरे बाप रे, किसी भी क्षण। क्या है? हम साधक है, देख रहे हैं, धर्म नाम की चीज है, एक भी सत्य बोलते हैं, सब गुमराह है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश जी है। आप कौन जात के हैं? मेरा जात है मानवता। वाह, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो मानवता के आधार पे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ लाश जलती है या जाति के आधार पे जलती है? जाति के आधार पे जलती है। अच्छा लगता है आप लोग को? अच्छा क्या, अच्छा तो ये लग रहा है कि कखनी विनाश हो जाए, किसी भी क्षण हो जाएगा। आप आहत हैं, लेकिन ये बात तो आहत नहीं, हम देख रहे हैं, दुख हो रहा है नीचे ना? शून्य से ऊपर शून्य तक देख रहे हैं, देवताओं को देख रहे हैं। गुनाह तो उन्हीं के घर से चला है, तो यहाँ मनमानी और गुनाह नहीं होगा। ब्राह्मण तो उसको कहते हैं जो ब्रह्म है, जो ज्ञानी है। धरती पर कहाँ कोई ज्ञानी है? एक जातिवाद बना करके अपने आप को श्रेष्ठ बना करके अपने आप को पुजवा रहे हैं। ब्राह्मण क्या है? ये तो कूटनीति है, राजनीतिक है। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण समाज के अगरी जात के लोग कि अब आरक्षण खत्म कर दो। धरती खत्म होगा किसी भी क्षण, इसको किसी में पावर नहीं है रोकने का। यहाँ अलग अलग जात का अलग अलग शमशान का है। इसे हमको क्या लेना है? दिक्कत तो है इससे। कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मनमानी कर रहे, वो अपना गुनाह कर रहे हैं। हम इसमें आक्षेप करने वाला कौन होता? गुनाह है ना ये? महागुनाह है, जातवाद है ये। जातिवाद नहीं है। अग्नि तो सब ब्रह्म है, सब क्षत्रिय, सब वैश्य, सब शूद्र है। चारों वर्ण तो एक ही मनुष्य में चल रहा है। हमको भी दुख हुआ कि मतलब कि महा दुख होता है। अलग अलग जात का अलग अलग शमशान है। शब्द ही अलग है। निमरा है, आप दूसरा कास्ट है तो आपको दबा देगा, सत को कभी दबा है? मतलब जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों का शमशान है या अगरी जात शमशान, वहाँ सुनिए एक सवाल, तो उसमें क्या पिछड़ी जात का नहीं जला सकता है ना? कैसे जलाएगा? दिक्कत करता है पावर, दिक्कत क्या, पावरफुल है, मारता पीटता है। मारेगा काहे को? वह जब बना दिया कि आपको उधर भोजन मिलेगा, आपको उधर भोजन मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। प्रेत जब बनते हैं तो उसमें भी तो डिवाइडिंग ना है। प्रेतों में काहे भाई? अदर कास्ट में कुमारा बनता है, मरता है तो पिचास बनता है। ब्राह्मण में मरते हैं तो ब्रह्म पिचास बनता है। और एक पिचास के पास 5000 क्षमता होता है भूत रखने का, एक ब्रह्म पिचास को रहता है 5000 पिचास रखने का। मतलब जन्म, मतलब जिंदगी भर जातिवाद, मरने के बाद भी जाति। हाँ, वैसा नीति बना दिया। ब्रह्म तो उसी को कहते हैं जो ज्ञानी है। जब तक संपूर्ण धरती का विनाश नहीं होगा, कोई जात पात का नाम का चीज चलता ही रहेगा। जात पात खत्म नहीं होगा? नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं। कोई भी कीमत पर नहीं होगा। काहे नहीं होगा बताइए? आपका जनसंख्या देख रहे हैं, आप उनको पूछते आ रहे हैं, देख रहे हैं। आप उनको कहिए कि हमको पूछे तो पूछेगा आपको?
कभी नहीं। तो फिर कहाँ जातिवाद खत्म होगा? आप ब्राह्मण को पूजेंगे, ठीक है, हाँ। आपको ब्राह्मण नहीं काहे को पूजेगा? हमरा स्वार्थ मूर्ख को जैसा भाषा पढ़ाया उसी भाषा द्वारा वो पूज रहा है। उसको पूजने का क्या अधिकार है? हम तो देवता को पूजेंगे भाई। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बैजनाथ धाम है, बाबा धाम है, मात्र 100 मीटर की दूरी पे उनका मंदिर है। वहाँ पे सब जात के लोग जाके पंडा को पूजते हैं, सब जात के लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, वहाँ भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 मीटर बगल आप आएंगे, शमशान घाट है, यहाँ आपको जातिवाद का फर्क साफ नजर आएगा। यहाँ खुल के जातिवाद होता है मरने के बाद भी। किसी की मजाल नहीं है जो पिछड़ी जात का हो, चाहे कितना बड़ा अमीर आदमी हो, वो भी ब्राह्मण का जो शमशान है, अगरी जात का जो शमशान है, वहां जाके ला जला दे। कतबो अमीर होगा बैकवर्ड में, मान लीजिए हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, वो भी इसमें नहीं जल सकते हैं। वो सवाल उत्पन्न है, बल्कि मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कतबो सवाल अमीर हो जाए, मतलब ये बैकवर्ड बात जात के लोग नहीं है कितना ना। अमीर हो जाए, लेकिन वह शमशान में उसकी जात देखी जाएगी और उसको अलग जलाया जाएगा। यदि आप ब्राह्मण समाज के गरीब है, बहुत गरीब है, निहायत गरीब है, लेकिन वह जब मरेगा तो उसको ब्राह्मण वाला शमशान घाट में अगरी जात वाला जलाया जाएगा। सदियों से चला आ रहा भैया जी, सदियों से, समझे? ये कलयुग कभी जब आप लोग विरोध नहीं किए? क्या जरूरी है हमको? है हम तो साधक हैं, अपना साधना करते हैं, मन मगन करते हैं। कहाँ क्या हो रहा? कमजोर हैं, गरीब है, इसलिए नहीं, कमजोर बन के चले हैं, चलाया है सब दिन। चले हैं खुद कि मुझे आप ना देख सके, मैं आपको देखूं। ऐसा मानसिकता बना दिया। जी बताइए कि हम एक शमशान घाट में हैं और जंतर मंतर पे अगरी जात के जो जनजी हैं, जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए क्योंकि जातिवाद खत्म हो चुका है। और हम लोग कहते हैं कि जातिवाद पहले खत्म करो, जाति खत्म करो, तब आरक्षण खत्म होगी। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ जातिवाद होता है। उसका सीधा साधा प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। देवघर का यह शमशान घाट है। इधर दिखाइए जरा सा, ये ब्राह्मणों के लिए स्पेशल शमशान घाट बनाया गया है जहाँ अगरी जात के लोग वहाँ पे जलेंगे मरने के बाद। और इधर दिखाएंगे तो इधर पिछड़ी जात के लोग, SC ST के लोग खास करके यहाँ पे जलाया है। कौन कौन? एक भूमिहार, एक ब्रह्म, राजपूत। इधर बाकी जितना भी कास्ट है कुल इधर जलते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब कि राजपूत इधर जलते हैं। हर एक जाति इधर जलते, सिर्फ 2 जात छोड़कर। कौन कौन जलता होगा? एक भूमिहार का देखिए, ही वाला आगे वाला, पीछे वाला ब्राह्मण का है। मोदी जी तो कहेंगे कि स्वच्छ भारत बनाओ, तो क्या कचरा उठने से स्वच्छ भारत बन जाएगी? स्वच्छ विचार बनाओ, अरे बाप, स्वच्छ विचार बनाइएगा तभी स्वच्छ भारत बनेगी। ये कचरा उठाने से नहीं स्वच्छ भारत आपका बन जाएगा। ये मन में कचरा है जातिवाद। हाँ, तो जातिवाद खत्म होगी तभी इंडिया। होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं। उधर पिछड़ी जात का जलता है ना। हाँ भैया, आपका क्या नाम हुआ? जरा सा बात करिए, क्या नाम हुआ आपका? राम, संजय कुमार राम। आप मृत्यु को जलाने। जो राम मतलब रविदास ना? राम है हाँ, तो एक बात बताइए, आप लोग इधर क्यों नहीं जलाइएगा लाश? ना, हम लोग को सदा इधर जलाते हैं हम लोग। उधर जलाइए तो क्या हो जाएगा? इधर मान लीजिए इधर जलाने की इच्छा होती है। नहीं तो कोई दिक्कत, हम लोग सदा शुरू से इधर जलाए हैं ना, तो इधर हम लोग शुरू जलाते हैं। मतलब देखिए, इनकी लाश कौन एक्सपायर किए हैं? हम यही लगती है, पुतहू लगती है। इनकी पुतहू एक्सपायर की है, उनका लाश इधर जल रहा है। मतलब कि राम समाज के, जाटव समाज के हैं। और इधर दिखाएंगे तो आपको ब्राह्मण और भूमिहार, ब्राह्मण भूमिहार में भी अलग अलग है। ये राजा बलि का वंशज है, ब्राह्मण का जूठा खा करके ही भूमिहार बने हैं। इसलिए उसको भी अलग कर दिया। हाँ, उसीलिए उनको साथ जोड़ दिया कि वो ब्राह्मण है। राजा बलि कहीं कि हम इतना ब्राह्मण के भोज कराएंगे, उतना ब्राह्मण नहीं जुट पाए, तो उन्हीं के जूठे पत्थर अदर कास्ट बैठ के जो भी खाए वो भूमिहार बन गए। एक पार्टीशन है, बीच में मंदिर है। इधर दिखाइए कि यहाँ से वहां तक पार्टीशन है एक तरह से। और इसके इस तरफ में जाके भूमिहार और ब्राह्मण को छोड़ के यहाँ तक कि राजपूत, लाला, बनिया और तमाम SC ST OBC के लिए ये अलग जो है बनाए गए हैं, जहाँ पे उनके लाश को जलाया जाता है। तो मतलब समझिए कि जिंदगी भर आपको जातिवाद झेलना है, मरने के बाद भी आपको जातिवाद के हिसाब से जलाया जाएगा। सही सही बताइएगा कौन जात है? बनिया, ऐसे तो हम छत्री हैं। बनिया मतलब मोदी जी वाले?
छतरी बनिया मोदी जी बनिया बोलते हैं। मोदी जी का तो टाइटिल अब कौन जात है, तो हम बनिया नहीं, अभी तो हम भी बनिए हैं। तो मोदी जी कहिए ना, आप भी बनिया है कि आपके लाश को अलग जलाता है हम ब्राह्मण। काय को कहेंगे उनको भाई? उनसे हमको क्या मतलब प्रधानमंत्री है? हैं। हमको तो अधर्म को मिटाना है। आप ये कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है तो हमको हिंदुस्तान को नहीं ना मिटाना है। प्रधानमंत्री है, वो चाहेंगे तो हो जाएगा बराबर। कुछ नहीं होगा, संपूर्ण धरती का विनाश होना है। मतलब मोदी जी भी नहीं कर सकते हैं बराबर। किसी में पावर नहीं है। जैन जी को बोलेंगे जो कह रहा है कि आरक्षण खत्म करो, तुम पहले जातिवाद खत्म करने का मुहिम चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद आरक्षण खत्म होगी। आरक्षण इसलिए मिला था क्योंकि जातीय भेदभाव है इस देश में हजारों साल से, 3000 साल से। आपको क्या लगता है जो जातिवाद है शमशान तक, जन्म से मरण तक, शमशान तक, ये कैसे खत्म होगी? पूरी बातचीत को लेके मरने के बाद जब तक संपूर्ण धरती के विनाश नहीं होगा तब तक ये खत्म होने की चीज नहीं है। जो IAS IPS बन जाते हैं SC ST OBC के लोग, उनको भी ये समझना जरूरी है कि आप IAS ही बन जाएंगे ना, आपके साथ जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप मरेंगे, आपको इधर जलाया जाएगा। और यदि कोई ब्राह्मण समाज का गरीब ही मरेगा, अगरी जात का भूमिहार ब्राह्मण, वो उधर जलेगा। इसलिए तमाम जो SC ST OBC के लोग बड़े पदों पे हैं, उनसे अपील है कि आप पे बैक टू सोसाइटी कीजिए और अपने लोगों को आप अपलिफ्टमेंट कीजिए, उत्थान कीजिए, तब जाके बराबरी आएगी। और जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना होगा, लड़ना होगा। नहीं मिटेगी तब तक बराबरी नहीं आएगी। मानवता जब तक नहीं आएगी तब तक बराबरी नहीं आएगी। जब तक सत्य नहीं आएगा बराबरी नहीं आएगा। जातिवाद खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। जातिवाद गांव में भी होता है क्या? हर जगह होता है। कौन ऐसा जगह है जहाँ जातिवाद नहीं होता? भाड़ा के घर में रहते वहाँ भी तो जातिवाद होता है। पैसा देते हैं जलील होते हैं। क्या हम बोले? तो पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, देवघर शमशान घाट।